जय हिंद दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में मूंगा रेशम का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, पार्थेनियम को जैव एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा बाइकुलराटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर ए फिशर को। अधिक भोजन उगाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, यानी कि ग्रो मोर फूड कैंपेन किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1946 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जड़ परजीवी का एक उदाहरण यानी कि टोटल रूट पैरासाइट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओरोबैंकी। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग की पहचान करें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंगन की छोटी पत्ती यानी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उच्च उपज वाली किस्म के बीज सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं से यानी वीट से। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनीला में यानी ये फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एक कीट की रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रहेलोज। अगला प्रश्न है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री यानी प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गन्ने का शीर्ष 1/3 भाग से। अगला प्रश्न है, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगकों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला प्रश्न है, डैश एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमोनिया का। अगला प्रश्न है, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1932 में। अगला प्रश्न है, लहरदार भूमि और रेतीली भूमि के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर मेथड। अगला प्रश्न है, आलू में काला दिल यानी ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भंडारण में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 फसलें हैं। अगला प्रश्न है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागपुर में। अगला प्रश्न है, विनाशकारी कीट एवं नाशी जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1914 में। अगला प्रश्न है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी एक संकर किस्म है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टमाटर की। अगला प्रश्न है, खरपतवार फिलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा किस फैमिली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेमिनेसी से। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? यानी कि स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब। अगला प्रश्न है, हेरोइन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोस्ता यानी पॉपी से। अगला प्रश्न है, एक दिन को बरसात के दिन के रूप में जाना जाता है जब इसमें वर्षा होती है, यानी एक दिन में वर्षा कितनी होनी चाहिए कि उसे बरसात के दिन के रूप में जाना जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.5 mm यानी 2.5 मिलीमीटर अगर वर्षा होती है एक दिन में तो उसे एक दिन को बरसात के दिन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तने की गांठदार फलियों की पहचान करें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेस्बानिया एक्विलिएटा। ये एक ढैंचा की एक स्पीसीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व उद्भव शाकनाशी है जिसे मक्का के लिए सिफारिश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एट्राजिन। अगला प्रश्न है, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 से 2 kg। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है फलों का फटना किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोरान की कमी के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2,4-D का। अगला प्रश्न है वह उर्वरक क्या कहलाता है जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है? ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अगला प्रश्न है सामान्य तौर पर फार्म यार्ड मैन्योर यानी FYM में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.5%। अगला लास्ट क्वेश्चन है एक कपास की गांठ का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 170 kg।